हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। मेरा नाम है सुरजीत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल सोरनेस के बारे में। मसल में जो पेन होती है वर्कआउट के बाद, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये पेन, क्यों होती है, कैसे इससे रिकवर किया जाए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले इसके जो मिथ हैं इस पेन के, वो डिस्कस करते हैं। क्या है ये मिथ? पहला मिथ है मसल इंजरी। मसल के अंदर इंजरी हो चुकी है, ऐसा लगता है जब हम मसल को हिट करते हैं। मसल में जब हम माइक्रोस्कोपी टीयर्स डालते हैं, हमें नहीं पता होता है कि असल में हुआ क्या मसल के अंदर। बट जब नेक्स्ट डे हमें पेन फील होती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि मसल के अंदर इंजरी हो चुकी है। नहीं, ये इंजरी नहीं है। क्या है ये आगे बात करेंगे, बट इंजरी नहीं है। सेकेंड मिथ है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से ये पेन फील होती है ऐसा माना जाता है, बट लैक्टिक एसिड की वजह से ये पेन फील नहीं होती। लैक्टिक एसिड तो हमें हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करवाने के, हमारे बस वर्कआउट में हमें हेल्प करता है। और वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये फ्लश आउट हो जाता है मसल के बाहर। तो ये लैक्टिक एसिड भी नहीं है। तीसरा एक बहुत एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि मसल ग्रोथ। देखो, मसल ग्रोथ ऐसा लगता है कि हमने जिम हिट किया, अब हमें पेन फील हो रही है तो हमारा मसल है जो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नहीं, मसल ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल रिकवरी पीरियड में जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं है। मसल हिट किया, पेन हो रही है, ये एक चीज़ है। मसल की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, वो अलग चीज़ है। तो ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। धीरे धीरे आप आगे आगे वीडियोस देखेंगे, आपको सब समझ आएगा। बट इनमें कोई आपसी ऐसा खास रिलेशन नहीं है कि पेन की वजह से ही मसल ग्रोथ होगा ना। अब ये क्या है सोरनेस? ये पेन जो है वो है क्या? इस पेन के कई नाम हैं। सोरनेस जिसे बोलते ही हैं, डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, या खल्लियाँ बोलते हैं, खल्लियाँ पड़ी हुई हैं। ये सब होता कैसे है? जब हम फर्स्ट टाइम जिम हिट करते हैं, अपने मसल्स का जोर लगवाते हैं, अभी उन्हें आदत नहीं है इस लेवल के वर्कआउट की, बॉडी को उसकी लिमिट से बाहर अगर पुश करते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब माइक्रोस्कोपी टीयर्स डालते हैं तो वो नेक्स्ट डे हील होते हैं। जब वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही होती है जो कि ब्लड के थ्रू होती है, तो हमें वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लचक कम फील होती है, वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है। जब वहाँ पे स्वेलिंग आती है या लचक कम होती है, तो जब भी हम मूव करते हैं मसल को तो हमें पेन फील होती है। यही वजह है इसकी यही वजह है सोरनेस की। तो ये टोटली नेचुरल है, ये किसी को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ जिम जाने वालों को ये फील होगी। कोई भी पर्सन जो नॉर्मल काम भी करता है, अपने बॉडी को उसकी लिमिट से बाहर पुश करता है, तो उससे ये होगी। ये टोटली नेचुरल है। किसी को कम होगी, किसी को ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है कि उसके वर्कआउट का लेवल क्या था। तो ये होगी सभी को, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप अपना वर्कआउट कीजिए। इसके बाद एक और पॉइंट निकल के आता है कि स्टार्टिंग में जब हम जिम शुरू करते हैं तो हमें पेन फील होती है। बाद में हमें जब थोड़ा टाइम हो जाता है, 6 मंथ 1 साल हो जाता है, तो हमें पेन ये फील होना बंद हो जाती है। रीज़न क्या है? तब भी तो ग्रो कर रहे हैं ना, तब भी तो माइक्रोस्कोपी टीयर्स डल रहे हैं। रीज़न ये है, बॉडी बड़ी समझदार है हमारी। बॉडी क्या करती है, जब हम फर्स्ट टाइम जिम हिट करते हैं तो जब वो रिपेयर करती है तो और स्ट्रॉन्ग तरीके से रिपेयर करती है मसल को। वो पता लग जाता है उसे कि नेक्स्ट टाइम इस लेवल के वर्कआउट को हिट करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है वर्कआउट की, तो वो अपना लेती है उस एटमॉस्फेयर को। तो आगे चल के हमें पेन फील होना जो है बंद हो जाती है। ये पेन दोबारा से जब फील होती है, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ तो हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, यहाँ हमने वर्कआउट शेड्यूल्स चेंज किए हैं। तो ये रीज़न रहते हैं दोबारा अगर आपको पेन फील हो रही है, या कुछ आपने गैप लिया बीच में, कोई 15-20 दिन का गैप ले लिया, तो थोड़ी बहुत आपको पेन फील हो सकती है। ये पेन 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती है वर्कआउट के बाद। पीक लेवल की बात करें तो 24 से 48 घंटे तक ये पीक लेवल पे होती है। बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है उस टाइम। 72 आवर्स तक ये रहती है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन से मसल में पेन हो रही है। अगर लेग्स में पेन हो रही है तो ये ज़्यादा दिन भी रह सकती है। बिगिनर्स की पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है एज़ कम्पेयर टू जो बंदे पहले से जिम जा रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वर्कआउट कीजिए, ये धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपसे डिस्कस करूँगा मैं कि कैसे इनसे हील किया जाए। पहला मेथड है जो वाटर, आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें एक बहुत कन्फ्यूजिंग एक चीज़ है, जब हम किसी से पूछते हैं ना, किसी ट्रेनर से या किसी पर्सन से कि पानी कितना पीना चाहिए दिन में, तो आपको सिर्फ पता क्या आंसर मिलेगा,
3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6। अब किसी का वेट 60 kg है, वो थोड़ी 6-7 लीटर पिएगा, या किसी का वेट 100 kg है, वो 3-4 लीटर थोड़ी पिएगा। ये तो आपका जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग है। इसका एग्जैक्ट नंबर है जो वो है 1 आउंस पर पाउंड। इसे आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए, अपने वेट को केजी में कन्वर्ट कीजिए, कैलकुलेशन करके आप समझदार है निकाल सकते हैं अपना एग्जैक्ट नंबर। उसी के अकॉर्डिंग आपको वाटर जो है, पानी है जो है पीना है। ये 1/2 आउंस से 1 आउंस तक रहता है, नॉर्मल है अगर हाफ आउंस भी ले रहे हैं, क्योंकि जिम जा रहे हो फिर तो 1 आउंस लीजिए, मैं यही बोलूँगा आपको, क्योंकि जितना पानी पियोगे आपके लिए बेटर है। किडनीज, पानी के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्टिंग पीरियड में ही हमारी बॉडी हील करती है, हम ग्रो करते हैं रेस्टिंग पीरियड में ही। बॉडी बिल्डर्स क्यों ग्रो कर जाते हैं इतना, उनका कोई काम नहीं, उन्होंने वर्कआउट करना है, खाना है और सोना है। आजकल क्या है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि रेस्ट नहीं प्रॉपर मिलता। हम फुली ट्रेनिंग करते हैं, फुल एफर्ट डालते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मेरा साथ वाला ग्रो कर जाता है, मैं नहीं कर पाता। रीज़न क्या है, वो भी सेम ट्रेनिंग कर रहा है, मैं भी उसी के साथ, मेरा ही पार्टनर है, मैं सेम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसकी डाइट सेम है, मेरी सेम है, फिर भी रीज़न ये है कि मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, मेरे साथ वाला घर पे जाके सो जाता है। तो जब वो सोया है तो उसका जो हार्मोन्स हैं, जो भी ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। डोम्स हैं, आपको सोरनेस है तो रेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। थर्ड है मसाज। ऑयल यूज़ कीजिए, आपकी पेन बहुत ज़्यादा है तो आप मसाज कीजिए, बैक की मसाज किसी से करवा लीजिए, अदरवाइज़ फुल बॉडी की मसाज आप खुद कर सकते हैं। किसी से मसाज करवाएंगे, उसे नहीं पता आपको कहाँ पेन ज़्यादा फील हो रही है, कहाँ आपको पेन कम फील हो रही है, तो वो ना चाहते हुए भी आपको हर्ट करेगा। सो सेल्फ मसाज कीजिए। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या है, आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है, डायनामिक स्ट्रेचिंग आपको नहीं करनी है। डायनामिक स्ट्रेचिंग वो होती है जब आप जिम में जाते हो, 2-4 बंदों की ऐसे जगह घेरते हो, बाजू हिला के आप करते हो, उससे क्या होगा, आप मसल को खींच दोगे एकदम से तो आपको पेन फील होगी, वो आपने नहीं करनी। आपने करनी है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो हम दीवार को सहारा लेके करते हैं या खुद से बाजू को स्ट्रेच करते हैं, वो चीज़ें वो होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, वो करनी है आपको, धीरे धीरे से वार्म अप करना है। अब नेक्स्ट डे आपने जिम तो जाना ही है, ये तो है नहीं कि आज आपने जिम हिट किया, आपको पेन फील हो रही है तो आपने 1 वीक तक जिम नहीं जाना। ऐसा करोगे तो 1 वीक बाद जाओगे तो फिर से पेन होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा ना जाओ या प्रॉपरली जाओ। जब आप नेक्स्ट डे जिम जाते हो, आपने पहले वार्म अप करना है। जो पार्ट आपका आपने हिट करना है प्रॉपर से, उसको तो वार्म अप करना ही है, पर जिसमें थोड़ी बहुत सोरनेस है उसको भी हल्का फुल्का थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। ज़्यादा जोर नहीं उस पर लगाना, क्योंकि ऐसा अगर आप सेम मसल को आप दोबारा से हिट कर दोगे तो होगा क्या, वहाँ इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपने डोम्स है, वहाँ सोरनेस, आपको पेन फील हो रही है, वहाँ तक ठीक है, बट सेम मसल आपको 48 आवर्स तक नहीं हिट करना, या जब तक कि वो फुली आपको लग नहीं रहा कि रिकवर हो चुका है। जब आपको लगेगा कि फुल रिकवर हो चुका है तब आप हिट कीजिए, नहीं तो आप इंजरी करवा बैठे हैं, जो कि खतरनाक चीज़ है, वो चीज़ आपने नहीं करवानी। तो प्रॉपर वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने का भी तरीका है, वार्म अप ऐसे नहीं करना जैसे आपने आपके शोल्डर्स में पेन है थोड़ी, तो आपने सोचा पहले शोल्डर्स की मैं वार्म अप कर लूँ, और आप इतना डीप घुस गए कि आपने फुल शोल्डर ही वार्म अप कर दिया, बट लगानी आपको चेस्ट है। तो होगा क्या, आपने चेस्ट लगानी है तो सारा लोड आपके शोल्डर से ले जाएंगे, फुल जो पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज है चेस्ट की, वो आप ख़राब कर दोगे। तो सही तरीके से वार्म अप करने का भी ये बहुत अच्छा एक ढंग होना चाहिए। तो वार्म अप आप कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपका प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए। प्रोटीन के साथ आपके कार्ब्स, आपके फैट। प्रोटीन तो आपका मसल रिपेयर करता ही है, बट कार्ब एंड फैट भी आपको जो क्वांटिटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में आपके वेट के अकॉर्डिंग, वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर हम क्या सोचते हैं, हमने फ़ैट लॉस करनी है तो फ़ैट को कट करना है हमने बॉडी से, तो हम डाइट से भी फ़ैट को कट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी एक गलती है। फ़ैट आपको कुछ क्वांटिटी में चाहिए होती है, कुछ कैलोरीज आपकी फ़ैट की वजह से आनी चाहिए।
अगर ऐसा नहीं हम फैट कट कर देंगे तो हमारा जो मसल सेल्स हैं वो रिकवर ही नहीं हो पाएंगे, वो रिपेयर ही नहीं करेंगे। तो कैसे ग्रोथ तो भूल जाओ फिर। तो बिल्कुल फ़ैट कट कर देना गलत बात है, फ़ैट चाहिए होती है। और उसके बाद आपका प्रोटीन हो गया, तो कार्ब, ये सभी चीज़ें आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कितनी क्या है। ये आगे बात करेंगे, वीडियो बाय वीडियो आगे बढ़ूँगा मैं। अभी के लिए डॉम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद है सप्लीमेंट्स। देखो सप्लीमेंट्स हर कोई बाय करे, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा, बट अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कौन से। एक तो देखो मोस्ट कॉमन है जो वे प्रोटीन, सभी जिम जाने वालों को पता है, अच्छी चीज़ है, मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करनी है, हर चीज़ में चलता है। वे प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन ही आप डाइट से ले रहे हो या वे प्रोटीन से ले रहे हो, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, आपकी रिकवरी में हेल्प रहेगी। सेकंड है BCAA, अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड आपको रिकवरी में हेल्प करते हैं। तीसरा है EAA में क्या है, EAA में जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सभी हैं। EAA आप ले रहे हो तो आपको BCAA लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आ जाता है सारा कुछ। सो EAA आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है ग्लूटामिन आप ऐड कर सकते हो ताकि आपकी रिकवरी जो है फास्ट हो जाए। उसका एक ही काम है, रिकवरी फास्ट करना। तो ग्लूटामिन बहुत अच्छी चीज़ है रिकवरी के लिए, अगर आप चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। शावर विद हॉट वाटर या वार्म वाटर से आप शावर ले सकते हैं या फ्रेश वाटर से भी ले सकते हैं। आपको ऐसा बोला जाएगा कि डॉम्स हैं, आपके मसल में पेन है तो आप आइस बाथ लीजिए या उस पार्ट पे आइस लगाइए। वो क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, बट अगर आप थोड़े वार्म वाटर से शावर लेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड मोड में आ जाएगी और आपको पेन फील जो होगी वो कम होगी और आपकी मसल स्ट्रेस भी दूर हो जाएगी। अब आइस का क्या रोल है या आइस बाथ का क्या रोल है, देखो ये है टेम्परेरी फिक्स। इससे क्या होता है, जैसे किसी मसल में हमें पेन हो रही है, उस पार्ट के ऊपर अगर हम आइस लगाएंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है जो वो थोड़ा कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी। इन्फ्लामेशन कम होगी तो हमें पेन फील जो है वो कम हमें पेन फील होगी। तो ये टेम्परेरी फिक्स है। ये जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमें पेन फील हो रही है तब हम ये यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। इसके बाद एक और जो है इन्फ्लामेशन रोकने के लिए जो काम आता है वो है हल्दी। हल्दी में एक जो इंग्रेडिएंट होता है वो है करक्यूमिन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमें क्वांटिटी चाहिए वो हमें हल्दी से आराम से मिल जाती है। हल्दी के और भी फ़ायदे हैं, तो बाहर से करक्यूमिन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूध में हल्दी घोल के पिए, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये भी क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, सो मतलब पेन कम हो जाती है। तो ये रास्ते हैं जो मैंने आपको बताए, ये वेज़ हैं, मेथड्स हैं, आप यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही चीज़ें आपको मैं जो अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगा, आगे भी स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो हम आगे बढ़ेंगे। वर्कआउट पे भी जंप करेंगे, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। असल में इंटरनली हमारी बॉडी और सारी चीज़ें, मतलब साइंस है क्या बॉडी बिल्डिंग की। तो यही थी आज की वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टाटा।